धर्मांतरण को लेकर एक बात यह भी है कि ये मुद्दा हमेशा से ज्वलंत मुद्दे के तौर पर छत्तीसगढ़ में रहा है, खास तौर पर आदिवासी अंचल में रहा है। बीती रात को रायपुर तक भी इसका मामला पहुंचा। गुढ़ियारी में धर्मांतरण की कथित शिकायत सामने आई और ये कहा गया कि कुछ लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और अब की बार शिकायत की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। हंगामा किया, इस बात को फिर हवा दे दी कि देखिए शहरों तक में धर्मांतरण हो रहा है। इस घटना के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने ये कहा कि दरअसल मौजूदा कानून, जो पुराना कानून है, वो धर्मांतरण की आज की चुनौती से निपटने में सक्षम नहीं है और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि साल के अंत तक वो नया कानून आ जाएगा। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार धर्मांतरण पर सियासी लाभ के लिए ये डबल गेम सालों से खेल रही। देखिए इस पर भी एक रिपोर्ट। ये तस्वीर रायपुर के मुर्रा भट्टी इलाके की है, जहां बीती रात कथित रूप से एक घर में धर्मांतरण का खेल खेला गया। खबर बजरंग दल को मिली तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा करते हुए घर को घेर लिया। कार्यकर्ताओं का दावा है कि यहां ईसाई प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि करीब 60 से 70 लोग धर्मांतरण के खेल में शामिल हैं। बवाल के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धर्मांतरण हो रहा है करके तो मैं बजरंग दल वाले को फ़ोन लगाया, रामदेव आंगन को, तो आके सब कम से कम यहाँ 50 से 60 लोग थे, अंदर में घुसे हुए थे। पुलिस की ये पूरा अधिकारी आई थी और उसके बाद उन लोग को देखा गया, फिर उन लोग को निकाल के लेके गया। रायपुर की घटना इकलौती नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में आए दिन इस तरह के आरोप और हिंदूवादी संस्थाओं के हंगामे की खबर आती है। अब सवाल है, अगर लोभ लालच या भ्रमित कर धर्मांतरण का खेल खुलेआम हो रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? क्यों हर बार बजरंग दल या दूसरे हिंदू संगठनों को पहुंचकर इस तरह हंगामा करना पड़ता है? क्या प्रशासन और पुलिस को इसकी खबर नहीं मिल पाती या वो इसे खुद से बिना शिकायत हैंडल करने में सक्षम नहीं? इस बात का जवाब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा देते हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा कानून 1968 का है, जो धर्मांतरण की वर्तमान चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। लिहाजा अब सरकार नए कानून पर काम कर रही है। धर्मांतरण के मामलों से निपटने बहुत से नए प्रावधान होंगे। इसी साल के अंत तक ये कानून आ जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है। कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहें, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, दूसरी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। वो सरकार पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाती है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धर्मांतरण के नाम पर सियासी रोटियां सेंकती रही है। केरल भाजपा के अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरह से गिरफ्तारी हुई है। क्या सरकार इस तरह की केरल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बयानों के बाद क्या एफआईआर रद्द करेगी? क्या फिलहाल धर्मांतरण का विवाद केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं, बल्कि समाज और सियासत से भी जुड़ा है। कुछ लोग इसे संवैधानिक अधिकारों से जोड़ते हैं तो कुछ इसे सांस्कृतिक आक्रमण मानते हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सच सामने है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी संस्कृति धर्मांतरण या मतांतरण की गंभीर चुनौती से जूझ रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। अब वो चुनौती ये है कि प्रशासन के पास में इस बात की कोई साक्ष्य या इस बात का कोई लेखा जोखा नहीं होता कि उनके इलाके में धर्मांतरण को लेकर जो पहले से तय नियम हैं कि सूचना आप दें कन्वर्जन करने से पहले या इस तरह की कोई भी प्रार्थना सभा या कोई गैदरिंग जिसमें धर्मांतरण प्रोत्साहित होता है उसकी जानकारी दें। इसको लेकर कोई रिकॉर्ड ना प्रशासन के पास होता है। और अगर आदिवासी अंचल की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में किस वर्ग के कितने परिवार हैं इसका भी कोई डेटा प्रशासन अपने पास होने में असमर्थता जताता है। नतीजा ये कि कभी दुर्ग जैसी घटनाएं, कभी रायपुर जैसे हालात। तो अभी 2 दिन पहले आपको याद होगा कि एक शव को निकालने को लेकर भारी विवाद की स्थिति कांकेर में निर्मित हुई थी। वहां भी
धर्मांतरण के बाद उपजी हुई परिस्थितियां इसे माना गया। अब इसके लिए एक सक्षम कानून की जरूरत है, सरकार स्वीकार करती है पर अभी तक ला नहीं पाई है, तैयारी में वक्त लग रहा है, ये भी एक फैक्ट।